ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बिल्कुल समय से आ जाते हैं और सुनते हैं। जितने स्काइप के यूजर्स हैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपका वीडियो देख सकता हूं। और जो है जितने फेसबुक में बैठे स्काइप पे हैं सब लोग, सबको मेरा बहुत बहुत नमन है। आज बड़ा ही विशेष विषय में चर्चा होगी। क्या चर्चा है? विषय क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण दान क्या है, और भागवतम का कौन सा श्लोक है जो इस बात को दिखाता है। तो हम लोग आज देख रहे हैं। आज हम भागवतम के 3 श्लोक लेंगे और उसमें उनसे क्या क्या सुनने को मिलेगा और क्या क्या समझने को मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2.7.16 हम लोग पढ़ते हैं। हमने कल तक पढ़ा था कि गजेंद्र जब जो है बहुत चीख के मदद के लिए भगवान को बुला रहे थे और उन्होंने अपने सूंड के में कमल पकड़ करके ऐसे उठाया और भगवान की तरफ बोला। और क्या बोला? आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगलम नाम धेया। हम सबके बारे में कल पढ़े थे। कहते हैं आप ये सब कुछ जो है और आप हमारी रक्षा करने के लिए आइए, मेरी रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि उसको ग्राह नामक एक बलशाली मगर ने पानी के अंदर पकड़ रखा था। इतना भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब वो विजय नहीं प्राप्त हो पाए तो कई बार हम अपने बल से जीतना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम अपने बल से जीत सकते हैं, इसीलिए हम जीतना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हम अपने बल से जीत नहीं पाते। जब भगवान का सहारा लेके काम करते हैं तो विजय 90% हो जाती है, और जब भगवान के नाम के बल पर करते हैं तो विजय 100% हो जाती है। यानी भगवान का नाम ले लेकर के अगर हम जो है करते हैं तो कहते हैं कि अब जब उसने बुलाया तो कहते हैं श्रुत्वा। तो पहला शब्द क्या आया? श्रुत्वा। क्या? सुनकर। क्या? भगवान ने जब सुना कि गजेंद्र बुला रहा है, श्रुत्वा हरिस्तमरणाति नम प्रमेय चक्रायुधापत गराज भुजादिरूढ़ा चक्रेण नक्रवदनम विनपाट्य तस्मात् हस्ते प्रग्रह भगवान कृपयो जहारा। कह रहे हैं हाथी की जब पुकार सुनी, श्रुत्वा, जब हम भगवान बुलाते हैं हे कृष्ण, हे परमेश्वरम, हे दयानिधान, हे करुणा के सागर, हे दीन दयाल,
हे मुरलीधर, हे मनोहर, ऐसे बुलाते हैं। जब भगवान को अलग अलग नाम से उनके जब नाम को बुलाते हैं तो भगवान श्रुत्वा सुनते हैं, और सुन करके क्या करते हैं, जैसे ही भगवान ने सुना कि अरे हाथी तो हृदय से बुला रहा है, एक होता है जिह्वा से बुलाना, हाँ बुला दिया आओ चाहे नहीं आओ, हमको तो पता नहीं आओगे, बस बुला रहे हैं, सब बोल रहे हैं इसलिए बुला रहे। दूसरा, मुझे पता है कि आप आओगे। कई बार हम लोग बुलाते हैं ना बदले में, आपको तो आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, हमने आपको कॉल किया है क्योंकि हमें पता है कि आप आओगे। तो भगवान ने जैसे ही बोल सुना अरे गजेंद्र बुला रहा है, तुरंत बिना अविलंब, इसमें लिखा अविलंब, बिना देर किए, तुरंत इमीडिएटली क्या हुआ, वो जो है वहां से अपने गरुड़ में सवार हुए। चलो गरुड़, चलते, मेरा भक्त मुझे बहुत तेजी से याद कर रहा है। भक्त याद कर रहा है और भगवान उनको याद सुनकर भाग रहे हैं, किसकी तरफ, भक्तों की तरफ, ताकि उनकी रक्षा कर सके। हमें अभी भी डाउट होता है, पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे पता नहीं समर्पण होने से कोई फायदा है कि नहीं है। एक बार समर्पित होकर के देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान 100% रक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जैसे ही बैठ के गरुड़ से कहते हैं चलो। अब गरुड़ क्या है, तो गरुड़ की स्पीड क्या है पता है, मन की स्पीड से गरुड़ चलता है, और गरुड़ फड़ 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 तेजी चल रहा है बिल्कुल। तो अब आपको लगेगा कि अरे इतनी दूर कहाँ वैकुंठ और कहाँ पृथ्वी लोग, इतनी दूर से वैकुंठ की किस स्पीड से आएगा। भगवान आपकी मदद के लिए मन की स्पीड से आते हैं, और तब भी भगवान को लग रहा है कि अरे मेरा भक्त पुकार रहा है और मुझे कहीं देर ना हो जाए पहुंचने में, तो गरुड़ से कूद जाते हैं, आगे आएगा ये, और कूद करके बिल्कुल इतनी तेजी से उतरते हैं। कहते अरे गरुड़ तुम बहुत स्लो चल रहे हो, तुमने इतनी धीमे चल रहे हो तुम, जबकि गरुड़ मन की गति चल रहा है। गरुड़ जाते हैं और तुरंत तत्क्षण ग्राह का सर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस समय क्या है, ग्राह के रूप में ये कोरोना, ये ग्राह के रूप में हम सबको पकड़ के बैठा है, घर में पकड़ के बैठ गया है, हॉस्पिटल में पकड़ के बैठ गया है। हालत ये है कि पहले हमने क्या किया, अपने घरों के अच्छे अच्छे दरवाजे बनाने के लिए लकड़ियां, ये खूब मतलब, और घर बिल्डिंगें बनाने के लिए जंगल काट दिए। जब जंगल काट दिए तो क्या हुआ, कंक्रीट, सीमेंट, इनके बिल्डिंग बन गई, ईंटें, इनकी बिल्डिंग्स बन गई। और लास्ट में जब सब कुछ बिल्डिंग बन गया तो पेड़ पौधे खत्म, जब पेड़ पौधे खत्म तो ऑक्सीजन कम, और जब ऑक्सीजन की शुद्धता कम, जब ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, और उस कंक्रीट की जगह पे जहां एक पौधा नहीं है वहां पे ऑक्सीजन कहां से आएगा। तो देखिए सिलेंडर से ऑक्सीजन लिया जाता है। अरे नेचुरली भगवान ने इतने सिलेंडर दिए हैं, एक एक पेड़ हजारों हजारों टन ऑक्सीजन निकालता है, और हम उसको काट करके 20-20, 25-25 हजार, 85-50 हजार का लोग सिलेंडर बेच रहे हैं ब्लैक में। इस तरह से जो है हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जीवन के लिए, रक्षा के लिए। यही है प्रकृति का न्याय। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जो प्रकृति को समझ में नहीं आए, तो प्रकृति कुछ ऐसा करेगी जो हमें समझ में नहीं आएगा। इस समय ग्राह के रूप में पकड़ा, ठीक है हमने गलती कर दी, भगवान गजेंद्र कहता मैंने गलती कर दी पानी के अंदर आने के लिए, और मैंने गलती कर दी कि मैं ग्राह के राज्य में आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन अब तो रक्षा करिए। तो हमारे क्या है, भगवान ठीक है हमने गलती कर दी, पेड़ काट दिए, हमने खूब बेजुबान जानवरों को मारा है, खाया है, बर्बाद कर दिया सब कुछ, हमने गलतियां करी हैं, अब तो रक्षा करिए। हम नहीं करेंगे, अब रक्षा करिए। त्राहिमाम मचा हुआ है, वैसे वो त्राहिमाम, तो भगवान तत्क्षण उतर करके आएंगे और हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सामने रहेंगे। कहते हैं भगवान इतने आए और तब ग्राह को मारकर गजेंद्र को बाहर सूट से निकाला, और निकालने के पश्चात उनको जो है क्या किया, गजेंद्र को बाहर निकालने के बाद उनकी रक्षा हो गई। फिर कहते हैं अगले श्लोक में क्या हुआ। अब जो है बात यहां पर आती है कि दान, जो हम लोग दान का टॉपिक उठाए, तो इस पे 2.7.17 में कहते हैं जायान गुणैर्वर्जोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमाम यदथाधियज्ञा क्ष्मामानेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याचामृते पति चरण प्रभु विरर्ण चाल्यः। कहते हैं कि भगवान समस्त गुणों से परे हैं, समस्त गुणों से परे हैं,
उसके बाद भी वो किसके किसके लिए क्या है, कैसे है, अदिति के सबसे छोटे पुत्र बनकर के है और सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया। कैसे, आप सब जानते हैं, उन्होंने वामन रूप धारण किया था। वामन रूप धारण करके गए बलि महाराज के पास। बलि महाराज से कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। आप कहेंगे बताइए क्यों मांगा उन्होंने? सब कुछ अगर उनका है तो उनको मांगने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ तो उन्हीं का है, जितना भी है सब कुछ उनका है, तो उनको मांगने की तो कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर मांग रहे हैं इसका मतलब है कि सब कुछ उनका नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने बोला है कि तुम अगर न्याय से रह करके कुछ भी करते हो तो क्षणिक मात्रा में, क्षणिक रूप से तुम उसको अपना अनुभव कर सकते हो। जैसे किसी आप दोस्त के पास जाइए और कहिए मेरे पास यार मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल तक जाना है, मुझे कार दे दो। दोस्त ने आपको कार दिया तो आप क्या सोच चलाते हो? अब आप ड्राइवर बन गए ना, तब तो आपकी अपनी गाड़ी हो गई, आप अपनी गाड़ी समझ के चलाते हैं और अपनी गाड़ी समझ करके आप जाते हैं। वो कहता भी है देखो यार तुम अपनी गाड़ी समझ के चलाना, है ना, मेरी गाड़ी समझ के मत चलाना। भगवान ऐसे ही कहते हैं तुमको ये घर दिया है, अपना घर समझ के करो, लेकिन ये मेरा घर है जो जिसमें तुम रह रहे हो, लेकिन अपना घर समझ के रहो, अपना साधन समझ के रहो। ये कह करके जो है भगवान कहते हैं। और फिर भगवान ने जो है जब राजा बलि इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग कि उसने पूरे लोक जीत लिए थे, नीचे से ऊपर तक सारे लोग, ब्रह्मांड के जितने लोग होते हैं सारे लोग जीत करके बैठ गया। अब सारे देवता कहने लगे रहे अब तो जो है बहुत मुश्किल हो गया है, सारे लोग जीत गया मतलब सारे लोग का राजा बलि हो गया। और बलि हो गया तो भगवान ने के पास गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ख्याल रखूंगा। भगवान ने चाहते तो उसको मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे जगह लेने के लिए, वो दुनिया का सामान है, लेकिन भगवान ने कहा चूंकि इसने न्याय के तरीके से युद्ध करके प्राप्त किया है सारी जमीन, ये राजा है तो इसने राजाओं की तरह इसने जमीन प्राप्त करी है, इसलिए मैं इससे केवल दान की तरह मांगूंगा इसको। तो भगवान हर एक व्यक्ति को समझते हैं, हर एक के द्वारा कर्म किए गए कर्मों को समझते हैं और वो सोचते हैं इसने ये कर्म किया है तो उसको ये फल मिलना चाहिए। और जब जो है भगवान ने गए तो कहते हैं जैसे उन्होंने मांगा तो अब क्या होता है इसमें, उन्होंने कहा कि ठीक है लेंगे। तो अगला श्लोक में बोलते हैं 2.7.18 में क्या, नाथो बलिर्यमो रुक्रमपाद शौचम आपाशिखाधृत वतो विबोधादित्पत्यम यो वै प्रतिश्रुत मृतेना चिकीर्षतन्या आत्मान मंगा मनसा हरे भीमेना। कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मुझे 3 पग जमीन दे दो, बस 3 पग रखने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई 3 पग दे देते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा 3 पग, उनके गुरु ने 3 पग जमीन कि अरे ये 3 पग जमीन मांगने वाला ये विष्णु है। जैसे उन्होंने बोला ये विष्णु है इसको मत दो, ये सब ले लेगा। तो बलि ने कहा अरे भगवान विष्णु स्वयं मेरे दरबार में आए, मुझसे मांगने के लिए आए, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मुझे तो इनको देना ही देना है। और उन्होंने तब जो है भगवान के लिए खोल दिया राज। कहते आप बताइए आपको क्या चाहिए? क्या मुझे 3 पग, क्या 3 पग तो बहुत कम है, आप मांगो। क्या नहीं मैं 3 पग से ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, आप मुझे बस 3 पग दो। कहता अगर एक भगवान कहते अगर एक ब्राह्मण 3 पग से ज्यादा यानी अपनी आवश्यकता से ज्यादा कुछ मांगता है इसका मतलब है कि वो अपराध करता है। ब्राह्मण को अपनी आवश्यकता से ज्यादा कभी दान नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब भगवान ने क्या किया, जब उन्होंने कहा 3 पग ले लो तो उन्होंने बड़ा रूप लिया और एक पग में ऊपर के लोग सारे ले लिए, दूसरे पग में नीचे के लोग ले लिए, के सारे 14 लोग खत्म। अब बताओ क्या लूं? तो कहते हैं अब आप क्या लेंगे? अब आप मेरे सर पे क्या रखिए, अपना पैर रख दीजिए और अब मेरा शरीर ले लीजिए, सब कुछ आप ले लीजिए। अब आप सोचिए इतनी मेहनत से बलि ने कमाया होगा, इतना ज्यादा सब कुछ, इतना ज्यादा अर्जन किया होगा और 1 सेकंड में उसका चला गया। अगर कोई व्यक्ति मान लो आपने करोड़ों रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए कमाए और 1 करोड़ रुपए आपके कैसे चले गए? किसी ने कहा भैया 1 करोड़ रुपए दे दो जरा, आपने पूरा अगर देना पड़ जाए तो क्या हो, कोई और धोखे से ओके अच्छा बस बैंक का एक्सेस दे दो और बैंक का एक्सेस में आपका सारा करोड़ चला गया तो कैसा महसूस होगा? अंदर से बहुत बुरा महसूस होगा। लेकिन बलि को इतना भी महसूस नहीं हुआ। उसको पता था अगर भगवान मुझसे ले रहे हैं तो मुझे इससे बड़ा आनंद की बात क्या हो सकती है। और अगर आपका कुछ जा रहा है समझिए भगवान ले रहे हैं और कुछ मिल रहा है समझिए भगवान दे रहे हैं। तो अगर भगवान ले रहे हैं तो कई लोग बहुत बहुत पैसे वाले हैं
उनसे भगवान सारा पैसा छीन लेते हैं। तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, सोचना चाहिए भगवान ने मुझसे ले लिया है, इसका मतलब भगवान मुझसे कुछ और कराना चाह रहे हैं, ना कि हाय दैया सारा पैसा चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भगवान मुझसे कुछ और कराना चाह रहे हैं, इसलिए मुझसे सब कुछ छीन लिया है। वो मुझसे भक्ति कराना चाहते हैं कि मैं उनका भक्त बनूं और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल कर फिर धाम को चला जाऊं। वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं। भगवान जो है कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते। जब राजा बलि ने मांगा, उनको पूरा कुछ जब ले लिया, तो भगवान ने उनको क्या दिया, कहते देखो तुमको तो मैं एक तो बैकुंठ में जगह देता हूं, तुमने सब कुछ मुझे दे दिया इस पूरे उसमें, और तुमने आह तक उफ तक नहीं किया, तो मैं तुमको बैकुंठ में पहले सबसे पहले जगह देता हूं, बैकुंठ में। उन्होंने बैकुंठ में जगह दिया। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि ठीक है अब मैं तुम्हारा नित्य दोस्त बन के रहूंगा, भगवान उसके नित्य मित्र बन गए। और तीसरा उनने बोला बलि ने कि मेरे आप द्वारपाल बन के रहिए यानी मेरे रक्षक भगवान ही है, तो कौन मुझे कुछ बोल पाएगा। तो भगवान उसके जो है द्वारपाल बन के रहते हैं। आप सोचिए, यानी कोई कहे कि भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया, बताओ ऐसा नहीं करना चाहिए, 3 पग में सब कुछ उठा लिया, ऐसा तो ना होता है। अरे 3 पग में सब कुछ उठा लिया का मतलब ये हुआ कि 3 पगों में उन्होंने सब कुछ लेके उसको सब कुछ दे दिया, अपना साथ दे दिया। और कहाँ ये भौतिक जगत में इतना छोटा सा चीज मिलता, इस भौतिक कितना मिल जाता, इतना जरा सा मिल जाता। आध्यात्मिक जगत में इतना है, ये तो 1/4, आध्यात्मिक जगत तो बहुत बड़ा है। वहां पे अगर किसी को कुछ मिल जाए, सोचिए और क्या चाहिए किसी को। इतना उत्तम स्थान प्राप्त होता है फिर व्यक्ति को, अगर वो लगातार भगवान की भक्ति करे और अपने आप को भगवान पे समर्पित रहे। कहते हैं कि बलि के ऊपर ही जो उन्होंने क्या किया, मोह से मुक्त थे और उन्होंने सब कुछ बिना अपनी प्रतिष्ठा को गंवाए सब कुछ दे करके भी सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो भगवद गीता में भगवान ने 15.5 में क्या बोला है, 15 अध्याय के 5 श्लोक में, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छत्य मूढ़ा पद्म व्ययम तत्। क्या कह रहे हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा, अरे मैं तो इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं किसी सोसाइटी में सेक्रेटरी को ऐसा घमंड होता है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अरे मैं तो इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं। तथा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। कुसंगति, ऐसा संगति जो आपको भगवान से दूर ले जा रहा है, वो कुसंगति कहलाता है। ऐसी संगति जो भगवान से आपको दूर लेके जा रहा है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। और शाश्वत तत्व क्या है, भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण सब कुछ है। अगर जिसने इस तत्व को जो समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक काम मतलब मुझे घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर बीवी बच्चा ये सब लगातार मुझे मिले और सम्मान करते रहे। कहते वो ऐसा कौन सा दिन होगा जब मैं अंदर से सम्मान की भावना छोड़ दूं कि मुझे सम्मान मिले और मैं सबको सम्मान दूं, ये कौन सा समय ऐसा आएगा। तो कहते हैं कि सुख दुख तथा द्वंद्व के, सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। अरे मैं अभी सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति के सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, जो सुख दुख और लाभ हानि में बराबर रहता। लेकिन जैसे आजकल देखिए, आजकल की स्थिति में क्या है, लगातार नुकसान। आप देखिए बिजनेसमैन जो है उनको लगातार नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस समय हमें क्या धैर्य रखना चाहिए, बहुत कठिन है धैर्य रखना। लेकिन भगवान कहते हैं जो इस समय भी धैर्य रखता है, सुख दुख में भी बराबर रहता है, हानि लाभ में भी बराबर रहता है, उसका कल्याण होता है, बराबर संभाव रहे। ठीक है, पहले मैं क्या खाता था, पहले मैं बहुत घी खा लेता था, बहुत बाहर का खा लेता था, अब मैं घर में दाल रोटी खा लूंगा, मेरा पेट तो भरा है ना। भगवान मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे, भगवान मुझे कभी मेरे शरीर से कपड़े नहीं छीनेंगे। ठीक है, मैं 1 लाख का कपड़ा पहनता था, अब 1000 का कपड़ा पहन लूंगा, लेकिन मैं पहन तो लूंगा ना। तो जो है भगवान जितनी आवश्यकता है, भगवान ने कहा मेरे भक्तों को कभी भी उनकी आवश्यकता से नीचे नहीं मिलेगा, हमेशा जितनी आवश्यकता उनको जरूर मिलेगा, वो छीन नहीं सकते सब कुछ। तो कहते हैं और जो मोह रहित होकर परम विष्णु परम पुरुष भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे शाश्वत राज को प्राप्त करते हैं। शाश्वत राज्य क्या है, शाश्वत राज्य केवल एक ही राज्य है, वो है भगवान का धाम। और धाम कैसा है भगवान का, बताते जो मेरे धाम में आएगा,
न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हैं उधर मुझे, जैसे ये जगत अंधकार से भरा हुआ है, सूरज इसीलिए सूर्य दिया गया है। आप सोचिए इस जगत में क्या है, अंधकार ही अंधकार तो है, प्रकाश तो नहीं है ना। तभी जब सूरज आता है तो प्रकाश आता है। अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का प्रेजेंस जरूरी है। भगवान कहते हैं लेकिन मेरे लोक में अंधकार है ही नहीं, इसलिए न तत् भासते, वहां तत् भासते मतलब प्रकाशित करने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है। न शशांको, न चंद्रमा है, न पावका, न अग्नि बिजली है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर कैंप लगाओ कहीं पर, वो भी नहीं जरूरी है। क्या है वहां पर भगवान के क्या है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा। चिंतामणि पत्थरों से क्या बना है, भगवान का घर बना हुआ, पूरा गोलोक बना हुआ है। और उसकी वजह से कैसा है भगवान का गोलोक, कितना अच्छा है, सुंदर सा चमकता रहता है, दैदीप्यमान रहता है, प्रकाशित रहता है। और कहते हैं यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वहां मेरे धाम में कर कोई आ जाता है एक बार तो उसको वापस नहीं आना पड़ता। तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, मेरे धाम में अगर कोई एक बार आ गया तो उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो अगर भगवान के धाम में जाकर के वापस नहीं आना पड़े और वहां अमरता मिल जाती है, यहाँ क्या है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान नहीं है, और वहां पे क्या है, भविष्य है, केवल वर्तमान है। और जहां केवल वर्तमान है वहां पर क्या है, ना भूत है ना भविष्य, केवल वर्तमान है, वहां आनंद है। कहते ना भूत सोचने से क्या फायदा, भविष्य सोचने से क्या फायदा, केवल वर्तमान में रहिए। अरे कलयुग में वर्तमान है ही नहीं तो वर्तमान में रहा कहां से जाए। तो जब कहते हैं अगर केवल वर्तमान में रहिए तो वर्तमान में तो केवल रहा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि वहां वर्तमान है ही नहीं। जस्ट एक सेकंड पहले पास्ट हो गया, एक सेकंड बाद का समय फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट तो है ही नहीं। और जहां प्रेजेंट नहीं वहां आनंद कहां। और भगवान के धाम में क्या है, केवल प्रेजेंट है, ना पास्ट है ना फ्यूचर। तो हमें केवल भगवान के धाम के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान धाम जाने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है कि हमें इंद्रियों से ऊपर उठना है ना। क्योंकि क्या है, हम सोचते हैं जो इंद्रियां हैं, अगर हम इंद्रियों के बल पे कार्य करेंगे, मतलब कि हमारी इंद्रियां क्या है, जो इंद्रियों को सेटिस्फाई करे, जो मेरी आंखें देखना चाहती है वही देखने को मिल जाए, जो मेरे कान सुनना चाहते हैं वही सुनने को मिल जाए, जो मेरे हाथ करना चाहते हैं वही करने को मिल जाए, है ना। इस इंद्रियों के भाव से उठ करके कुछ लोग किस भाव में आते हैं, इंद्रियों से शरीर में आते हैं, शरीर से आत्मा में आते हैं। यानी आत्मा की सभ्यता एक होता है, इंद्रियों की सभ्यता जो पशुओं के बराबर होता है, इंद्रियों की सभ्यता, उससे क्या है आत्मा की सभ्यता, है ना। और आत्मा की सभ्यता को लोग जब स्वीकार करते हैं तो वो क्या होता है, फिर भौतिक जो ये भौतिक आनंद जहां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, उसकी उनको आवश्यकता नहीं रह जाती। और कहाँ पहुंच जाते हैं वो, आध्यात्मिक आनंद में, और पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। तो पूर्ण आनंद किसमें है, जब ये पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाए। और ये शरीर आध्यात्मिक कब होगा, जब आप बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इन कथाओं को सुनेंगे, भागवतम को नित्य सुनेंगे, एक एक श्लोक, दो दो श्लोक, तीन तीन श्लोक हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। इन कथाओं को अपने कानों से डालेंगे और हृदय तक ले जाएंगे, तब जाकर कहीं ऐसा होगा कि आपका जो ये शरीर है आध्यात्मिक होगा। और जब शरीर आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि फिर शरीर छूटेगा नहीं, शरीर छूटेगा लेकिन इस शरीर में मिलने वाले सुख दुख बराबर हो जाएंगे, इसमें कुछ एहसास नहीं होगा। इसलिए केवल भगवान की सेवा और भागवतम का श्रवणम और भगवान के नाम की जप, इन तीन चार चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम सच में बहुत ऊपर जा सकते हैं भगवान की भक्ति में। इस तरह से करके हमने आज 3 श्लोक खत्म किए और बहुत अच्छे से हमने समझा। तो यहाँ दान क्या है, दान है अपने सबसे निकट जो भौतिक आसक्ति है उसका त्याग। किसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इस सब का त्याग करते हैं तो ये सबसे बड़ा दान होता है। ये दान हमने भगवान से बोला, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। इस धाम में, इस जगह पर मुझे, जहां पर मैं हूं वहां पे मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, इस सब का त्याग मैं करता हूं। त्याग कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे गायों को दान कर सकते हैं, गौ सेवा के लिए दान कर सकते हैं, ब्राह्मण सेवा के लिए दान कर सकते हैं, मंदिरों के लिए दान कर सकते हैं,
यानी अपने कर्म के फल को थोड़ा सा परित्याग करके दान कर सकते हैं। तो इन सब प्रकार के दानों को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऐसे दान जो होते हैं भगवान इनको देखते हैं। और परित्याग करना दान कहलाता है। और किसको ग्रहण करना? भगवान की भक्ति को ग्रहण करना। तो भगवान की भक्ति अंदर जाएगी तो अंदर जितने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ये सब जितने सब बाहर निकल जाएंगे और हृदय क्या हो जाएगा? साफ सुथरा, बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा। और केवल वहां आनंद गूंजेगा, क्योंकि सब तो बाहर हो गए ना। यानी ये शरीर के खलनायक है वो बाहर हो गए, नायक अंदर हो गए, है ना। चलिए तो जा हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक बार अल्पविराम लेते हैं। मिलेंगे कल फिर से नए भागवतम श्लोक और नए बिंदु के साथ। और आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत नमन है। जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा।